वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MLT। आज हम स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा स्टेरिलाइजेशन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेमिनेशन एंड इन्फेक्शंस। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड। जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो उन्हीं के द्वारा हमारे हमको इन्फेक्शन होता है और बीमारियां होती हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। इन्हीं के द्वारा हमें इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियां होती हैं। द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय देम फ्रॉम मटेरियल एंड फ्रॉम सरफेस। स्टेरिलाइजेशन का मेन एम ये है कि किसी भी सरफेस मटेरियल से उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना और डिस्ट्रॉय करना, यानी उनको वहाँ से हटाना या उन्हें किल करना, यानी ख़त्म कर देना। स्टेरिलाइजेशन का यही मेन एम होता है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। जो स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्ट में जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनके डेफिनेशन जान लेते हैं। सो फर्स्ट है स्टेरिलाइजेशन। Sterilization is a process by which an article, surface or medium is made free of all microorganisms either in the vegetative or spore form। जो हमारे स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसका काम, उस प्रोसेस को किस लिए किया जाता है? किसी भी आर्टिकल या सरफेस या मीडियम पे से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हटाने का। यानी स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम किसी भी सरफेस या आर्टिकल पे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं या फ्री फॉर्म कर देते हैं, उन्हें हटा देते हैं, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो। इसमें जो नेम है वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म, ये क्या होता है? ये जो बैक्टीरिया होता है वो किस टाइप से है, उसका फॉर्म है ये। यानी कि जो वेजिटेटिव फॉर्म होता है, वो जो बैक्टीरिया रहता है, जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता रहता है, वो होता है वेजिटेटिव फॉर्म। यानी कि जो अपने बैक्टीरियाज को मल्टीप्लाई करता रहता है, बढ़ता रहता है, वो बैक्टीरिया थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता रहता है, मल्टीप्लाई होता रहता है, तो वो वेजिटेटिव फॉर्म होता है। और जो बैक्टीरियाज जो जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि बढ़ते नहीं हैं, जिनको टाइम लगता है मल्टीप्लाई करने में, या वो करते भी नहीं, वो रेस्टिंग स्टेज पे होते हैं, तो वो स्पोर फॉर्म होते हैं। मेन ये है कि जो वेजिटेटिव फॉर्म होते हैं, उनके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं एनी टाइम, वो किसी भी एटमॉस्फेयर में मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और जो हमारा स्पोर फॉर्म होता है, वो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई नहीं होता, वो रेस्टिंग स्टेज पे होता है। नेक्स्ट है हमारा डिसइंफेक्शन। इसका मतलब है इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस और ऑर्गेनिजम्स केपेबल और प्रोड्यूसिंग इन्फेक्शंस बट नॉट नेसेसरली स्पोर्स। डिसइंफेक्शंस वो होता है जिसमें कि जो हमारे मल्टीप्लाई होने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो किल हो जाते हैं, और जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो किल नहीं होते हैं। जो हमारा डिसइंफेक्शन होता है, इसमें जो हमारे मल्टीप्लाई होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल होते हैं और स्पोर नहीं होते। ऑल ऑर्गेनिजम्स में नॉट बी किल्ड बट द नंबर ऑफ इज रिड्यूस टू लेवल। जो हमारी बैक्टीरिया के लेवल को बढ़ाते हैं, वो वाले वेजिटेटिव फॉर्म होते हैं जो कि वो किल हो जाते हैं। जो स्पोर फॉर्म होते हैं वो किल नहीं होते हैं। जो डिसइंफेक्शन होता है, इसमें सिर्फ वेजिटेटिव फॉर्म किल होते हैं, स्पोर फॉर्म नहीं होते हैं। और जो स्टेरिलाइजेशन होता है, उसमें दोनों ही बैक्टीरियाज किल होते हैं, जो वेजिटेटिव फॉर्म में होते हैं और जो स्पोर फॉर्म में होते हैं, दोनों। तो नेक्स्ट टॉपिक है एंटीसेप्टिक। दीज आर केमिकल डिसइंफेक्ट which can safely be applied to living tissue and are used to prevent infection and inhibiting the growth of microorganisms। इसका मतलब है जब हमारी कहीं भी चोट या इंजरी हो जाती है या लग जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसे कोई भी एंटीसेप्टिक जैसे बीटाडीन हो गया या कोई भी अदर एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, डिटॉल हो गया, ये सब यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे लगाते हैं जहाँ हमारी इंजरी होती है, यानी जहाँ पे कटा होता है वहाँ पे लगा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आसपास उसके बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो नहीं करते हैं।
उनको स्टॉप करने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। Asepsis, the technique by which occurrence of infection into an uninjected tissue is prevented. ये वो टेक्निक है जिसमें हमारे बिना किसी इंजरी के, बिना हमारे किसी बॉडी पार्ट्स में चोट लगे या किसी भी तरीके का इंजरी हुए बिना भी, जो हम अपने सेफ्टी के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए जो सेफ्टी प्रिकॉशन यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, वो एसेप्सिस कहलाती है। जैसे हम अपने हैंड वॉश करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो हाथ होते हैं वो उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम कब कोई भी चीज़ें हैं टच करते हैं तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, फिर क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। तो हैंड वॉश करने से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हट जाते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये एसेप्सिस के अंदर आती है। सो अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अभी तक हमने स्टेरिलाइजेशन किस किस तरीके से किया जाता है किसी भी चीज़ पे, वो चीज़ देखी है। अब देखेंगे कि यूजेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। स्टेरिलाइजेशन ऑफ मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। स्टेरिलाइजेशन जो हमारी सर्जिकल एंड डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो होता है हमारा, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके लिए हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। सारे ही इंस्ट्रूमेंट मटेरियल्स को स्टेराइल किया जाता है, यानी कि हर बैक्टीरिया से फ्री फॉर्म किया जाता है। एंड मीडिया एंड रीजेंट्स यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में जो मीडिया और एजेंट्स यूज़ करते हैं उसको भी स्टेराइल करने के लिए ये टेक्निक अपनाई जाती है। इन फूड एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग टू इंश्योर सेफली फ्रॉम कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स। और जो हमारे खाद्य और जो हमारे मेडिसिन्स बनते हैं, जब वो जहाँ पे बनाए जाते हैं वहाँ पे भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो हमारी फूड फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पे भी स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। जब कोई भी मटेरियल बन के तैयार होता है तो उसको एक बार सारे मटेरियल्स को स्टेराइल किया जाता है ताकि उसमें भी कोई कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ना हो। और स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन का यूज़ ओटीज लैब, लेबोरेटरी या फूड फैक्ट्री आदि जगहों पे किया जाता है ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंटामिनेटिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करें, इसलिए स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस, डिसइंफेक्ट का प्रोसेस किया जाता है। एंड इसके स्टेरिलाइजेशन के 2 मेथड होते हैं जिसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत के तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।